Sexual reproduction. In sexual reproduction, two individuals are involved or two parents are involved. One is male and another one is female. अगर हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी, फंगी किंगडम के मेंबर्स की, प्लांटे की जिसमें प्लांट्स आते हैं, प्लांटे की, एंड एनिमेलिया किंगडम की, एनिमेलिया किंगडम की। सो इनके मेंबर्स आपस में ग्रेटली वेरी करते हैं। फिर भी जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न को फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करेंगे? फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा ही होगा, गैमीट फॉर्म होंगे ही होंगे। गैमीट आपके कौन से हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट। लेटर ऑन ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इट इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एंड एम्ब्रियो आपका ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। ये सेम पैटर्न को इन किंगडम के मेंबर्स फॉलो करते हैं। नाउ विल डिस्कस इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो मेन इवेंट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, जिसको आप क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपका मेन इवेंट है, इसको दूसरा नेम से हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन से पहले इनका फॉर्मेशन होगा, इनका मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोगों ने किसमें रखा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इसलिए हमने नाम क्या दे दिया? फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है इसलिए प्री फर्टिलाइजेशन। एंड जो इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे, बाद मतलब पोस्ट, उनको क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या होता है आपका? गैमीट फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमीट का, जिसको आप क्या बोलते हो? गैमेटोजेनेसिस। गैमीट के फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन इन दोनों गैमीट्स को पास आना पड़ेगा फॉर फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा? मेनली आपका गैमीट ट्रांसफर होता है मेल गैमीट, मेल गैमीट मेनली आपका ट्रांसफर होगा फीमेल गैमीट के पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैमीट ट्रांसफर। तो ये दोनों ही इवेंट, गैमीट का फॉर्मेशन एज वेल एज गैमीट का ट्रांसफर, कम्स इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट में। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। अब गैमीट ट्रांसफर हो गया तो दोनों ही गैमीट्स का फ्यूजन होगा, दोनों ही गैमीट्स का, मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। अब ये फर्टिलाइजेशन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड है, इनसाइड ऑर्गेनिज्म हो रहा है, इस तब हम क्या बोलेंगे? इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड जब बॉडी के आउटसाइड हो रहा होगा, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वाटर मीडियम आपका रिक्वायर्ड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। आफ्टर फ्यूजन जाइगोट एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, सिंगल सेल, इसको क्या बोलते हैं हम? जाइगोट, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन के बाद आपके जो इवेंट्स होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे, क्योंकि वो बाद में हो रहे हैं। तो इसमें पहला जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फर्दर सेल डिवाइड करेगी और आपका मास ऑफ सेल बनेगा, मास ऑफ या ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल से आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और इसके बाद आपका लास्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारे इवेंट्स को। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से पहले के। तो मेल एंड गैमीट का फ्यूजन तभी होगा जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो इसको प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फिर गैमीट एक दूसरे के पास आएंगे, नोन एज गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर के बाद इन दोनों ही गैमीट का फ्यूजन होगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर सिनगैमी बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के इनसाइड हो रहा है, इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड व्हेन इट अकर्स outside the body in water medium, it is known as external fertilization.
इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो कि आपका फर्टिलाइजेशन के बाद में होंगे, तो जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट आपको फर्दर डिवाइड होगा, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, मल्टी सेल्स वहां पे फॉर्म होंगी, ज्यादा सेल्स फॉर्म होंगे, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हो, तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट को आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियोजेनेसिस। फेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कितनी फेजेस आती हैं? तो फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, जब आपका ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगा उसके पहले की फेज, तो इसको आप प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ से तो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो बर्थ से उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप हो जाए, सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के टाइम पीरियड को हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं या प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। प्लांट के केस में हम लोग जुवेनाइल फेज ना बोल के वर्ड यूज करते हैं वेजिटेटिव फेज। प्लांट के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेजिटेटिव फेज, एनिमल के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं जुवेनाइल फेज। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मींस वो रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने यंग वंस को, प्रोड्यूस कर सकता है अपने यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग को, इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। प्लांट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में है कि प्लांट या फिर वेजिटेटिव फेज में है? तो आपके कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, तो फ्लावर जब इसमें आता है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन इट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। इसके पहले जब तक फ्लावर नहीं आ रहा है उस फेज को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। लेकिन कुछ प्लांट आपके ऐसे हैं जिसमें हर साल फ्लावर आता है, तब आप उसको कौन सी फेज बोलोगे, वेजिटेटिव फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज? उस केस में हम लोग वर्ड यूज करेंगे, अगर पहली बार फ्लावर आ गया तो वो पूरी तरह से मैच्योर हो गया और वो सीजनली ब्रीड करते हैं, वहां पे सीजनल फ्लावरिंग होती है। सो कुछ प्लांट्स आपके एनुअल प्लांट हैं, एनुअल प्लांट जो कि सिर्फ एक साल में एक बार ही उसमें फ्लावरिंग होगी और उनकी डेथ हो जाएगी, एनुअल प्लांट उनको बोलेंगे। बाई एनुअल प्लांट 2 साल में फ्लावरिंग एक बार होगी और फिर उनकी डेथ हो जाएगी, बाई एनुअल। एंड पेरी एनुअल प्लांट, जिसमें कि इसकी लॉन्ग लाइफ होगी प्लांट्स की और वो हर सीजन में फ्लावरिंग करेंगे। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो आपके 50 से 100 साल में एक बार उनमें फ्लावर आता है, लाइक इन केस ऑफ बैम्बू। बैम्बू प्लांट में आपका 50 to 100 ईयर्स में एक बार फ्लावर आता है, 100 ईयर्स। और एक आपका एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये एक स्पीसीज है, इसका जनरल नेम नीला कुरंजी भी है। इसमें फ्लावर आपका 12 साल में एक बार आता है, 12 साल में। तो जब आपके फ्लावर्स आएंगे प्लांट में, उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, या फिर एनिमल्स में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप हो जाएंगे, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे, उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन के बाद की, इसको आप सीनेसेंस फेज, एजिंग फेज भी बोलते हैं, सीनेसेंस फेज। In senescence phase, an organism is no more able to produce their young ones. इसमें वो अपने young ones को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एजिंग फेज आ जाती है इसमें प्रोड्यूस। तो फेजेस इन लाइफ साइकिल आपकी 3 फेजेस हैं, जुवेनाइल फेज जिसको आप प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हो, बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के टाइम पीरियड को हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी। और जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है उस फेज को हम लोग बोलेंगे प्यूबर्टी। क्या कौन सी स्टेज आ गई है आपकी, प्यूबर्टी वाली, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज में आपका ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है और अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड सेनेसेंस फेज जिसको आप ओल्ड फेज बोलोगे, इसमें यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब काम नहीं करेंगे, इसको हम सेनेसेंस फेज या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। Next topic is parthenogenesis. Parthenogenesis is a type of asexual reproduction. Asexual reproduction. In this, gamete formation takes place. यहाँ पे gamete form होता है, gamete formation। अभी हम लोगों ने देखा कि गैमेट तो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे कैसे आपका गैमेट फॉर्म हो रहे हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। इन ऑर्गेनिज्म में जिसमें पार्थेनोजेनेसिस होती है तो ओवम फॉर्म होगा, एंड ये ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन विद मेल गैमीट से इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये न्यू ऑर्गेनिज्म में, होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। डेवलप किसमें हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म, होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे मेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, डायरेक्टली यहाँ पे डेवलप हो गया ऑर्गेनिज्म में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और यहाँ पे क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गैमेट भी फॉर्म हो रहा है, बट वो गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है। एग्जाम्पल है हनी बी का। हनी बी की कॉलोनी में 3 टाइप के इंडिविजुअल है। वन इज क्वीन बी विच इज फीमेल, ये आपकी फीमेल होती है, एंड इसमें आपके 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स टोटल 32 क्रोमोसोम। वर्कर बीज होती है इनकी कॉलोनी में, ये भी आपकी क्या है? फीमेल है, इसमें भी 32 क्रोमोसोम। एंड ड्रोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके मेल होते हैं और उसमें आपके सिर्फ 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट। क्वीन बी एंड वर्कर बी ओवम प्रोड्यूस करती हैं। ओवम प्रोड्यूस होगा जिसमें कि ओवम में आपके हाफ सेट होता है क्रोमोसोम का। मियोसिस सिर्फ गैमीट्स आपके एक टाइप का डिवीजन है जिससे कि आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, पेयरिंग नहीं रहती है, उसको हम मियोसिस बोलते हैं। तो ओवम प्रोड्यूस हुआ और गैमीट में आपके हाफ क्रोमोसोम रहते हैं पेरेंट सेल से। ये ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप कर रहे हैं ड्रोन में डेवलप हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, मेल में डेवलप हो जाएंगे। तो इस टाइप के हम फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। आपके चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड कुछ वर्ड्स से जो बीच में यूज किए थे वो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका Some bamboo species flower only once in their entire life. कुछ बैम्बू की स्पीसीज ऐसी हैं कि जिनकी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर आता है, दैट इज आफ्टर 50 to 100 years. नेक्स्ट एक प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में फ्लावर उनकी 12 साल में एक बार आता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में टाइप्स ऑफ गैमीट है। गैमीट अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पे फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है, तो सेम गैमीट्स को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमीट या होमोगैमीट। एंड गैमीट अगर साइज शेप में डिफरेंट है, उसको उन गैमीट को हम बोलेंगे हेट्रोगैमीट। फोर्थ नंबर पॉइंट, होमोथेलिक एंड मोनोइशियस, हेट्रोथेलिक एंड डाइशियस। कुछ फंगस एंड प्लांट में जब आपका मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल है, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं होमोथेलिक एंड मोनोइशियस। दोनों एक में ही है। मोनो मीन्स एक, और एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो हम लोग क्या कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? होमोथेलिक एंड मोनोइशियस। एंड जब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होंगे, मेल पार्ट अलग होगा एंड फीमेल पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म में होगा, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं उनके केस में हेट्रोथेलिक एंड डाइशियस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर आपका मेल पार्ट प्रेजेंट है, स्टेमेंस प्रेजेंट है और यूनिसेक्सुअल है, फीमेल पार्ट नहीं है, तब हम ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। एंड पिस्टिलेट फ्लावर में ओनली पिस्टल या फिर फीमेल पार्ट कार्पेल इज प्रेजेंट। पिस्टल बोल दीजिए या फिर आप कार्पेल बोल दीजिए, सिर्फ आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। हर्मैफ्रोडाइट, लाइक इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, हर्मैफ्रोडाइट अर्थवॉर्म, इसमें भी ऐसे एनिमल्स जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में, सिंगल ऑर्गेनिज्म में है, प्रेजेंट है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तब हम उनको क्या बोलेंगे? हर्मैफ्रोडाइट। नेक्स्ट, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल सेट में, then we call that organism and or that cell haploid cell या haploid organism. अगर आपका पेयर में प्रेजेंट है, दो के सेट में प्रेजेंट है, लाइक अस,
हम लोग ह्यूमन बींग्स पेयर में प्रेजेंट है तब हम लोग उनको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। डाई मतलब क्या होता है, दो ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉयड सेल। नेक्स्ट मियोसाइट, द सेल विच फॉर्म्स गैमीट, वो सेल जो कि गैमीट फॉर्म करेगी उसको आप क्या बोलते हो, मदर सेल, गैमीट मदर सेल या फिर मियोसाइट। द सेल विच फॉर्म गैमीट नोन एज मियोसाइट। नेक्स्ट सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर, यहाँ पे वर्ड दिया गया सीजनल, सीजन मतलब सीजन जो आते हैं आपके ईयर में, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे, उनके और वो उनके पास कैपेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस करने की, तो उनको हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो सीजन पे डिपेंड नहीं करते हैं, थ्रू आउट द ईयर कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, वो कभी भी यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं। नेक्स्ट मिनार्के, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप हो जाए और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, तब हम उस स्टेज को बोलते हैं मिनार्के। तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपके साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो रिप्रोड्यूस कर सके ऑर्गेनिज्म को, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपके दोनों ही इवेंट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं। ओएस्ट्रल साइकिल आपकी नॉन प्राइमेट्स में होगी, नॉन प्राइमेट्स मतलब गोट, टाइगर, कैट, इन सब में होगी ये, और प्राइमेट्स आपके कौन से होते हैं, मंकी, एप, ये सारा आपके प्राइमेट्स होते हैं, तो उनमें कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिक चेंजेस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो कि प्राइमेट्स में होते हैं, एंड ओएस्ट्रस साइकिल आपकी नॉन प्राइमेट्स में होती है, लाइक काउ, गोट एंड इन ऑर्गेनिज्म में। ओविपेरस एंड विविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स जो एग ले करते हैं, एक कैलकेरियस शेल होती है, कैलकेरियस कैल्शियम की शेल होती है, हार्ड शेल होती है, कैलकेरियस शेल होती है, उसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। विविपेरस जो कि गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, उनको विविपेरस बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, आपके चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड कुछ वर्ड्स से जो बीच में यूज किए थे वो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, सम बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर एंटायर लाइफ, कुछ बैम्बू की स्पीसीज ऐसी हैं कि जिनकी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर आता है, दैट इज आफ्टर 50 to 100 years। नेक्स्ट एक प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में फ्लावर उनकी 12 साल में एक बार आता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड में टाइप्स ऑफ गैमीट है, गैमीट अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पे फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है, तो सेम गैमीट्स को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमीट या होमोगैमीट, एंड गैमीट अगर साइज शेप में डिफरेंट है उसको, उन गैमीट को हम बोलेंगे हेट्रोगैमीट। फोर्थ नंबर पॉइंट, होमोथेलिक एंड मोनोइशियस, हेट्रोथेलिक एंड डाइशियस, कुछ फंगस एंड प्लांट में, फंगस एंड प्लांट में जब आपका मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल है, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं होमोथेलिक एंड मोनोइशियस, दोनों एक में ही है, मोनो मीन्स एक, और एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो हम लोग क्या कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, होमोथेलिक एंड मोनोइशियस। एंड जब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होंगे, मेल पार्ट अलग होगा एंड फीमेल पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म में होगा, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं उनके केस में हेट्रोथेलिक एंड डाइशियस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्टैमिनेट एंड पिस्टुलेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर आपका मेल पार्ट प्रेजेंट है, स्टेमेंस प्रेजेंट है, स्टेमेंस प्रेजेंट है और यूनिसेक्सुअल है, फीमेल पार्ट नहीं है, तब हम ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। एंड पिस्टुलेट फ्लावर में ओनली पिस्टल या फिर फीमेल पार्ट कार्पेल इज प्रेजेंट, पिस्टल बोल दीजिए या फिर आप कार्पेल बोल दीजिए, सिर्फ आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पिस्टुलेट फ्लावर। हर्मैफ्रोडाइट, लाइक इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, हर्मैफ्रोडाइट, अर्थवॉर्म, इसमें भी ऐसे एनिमल्स जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में, सिंगल ऑर्गेनिज्म में है, प्रेजेंट है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तब हम उनको क्या बोलेंगे, हर्मैफ्रोडाइट। नेक्स्ट
हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल सेट में, वेट, सिंगल सेट में, then we call that organism and or that cell haploid cell या haploid organism. अगर आपका पेयर में प्रेजेंट है, दो के सेट में प्रेजेंट है, लाइक अस, हम लोग ह्यूमन बींग्स पेयर में प्रेजेंट है, तब हम लोग उनको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड. डाई मतलब क्या होता है, दो ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉइड सेल. नेक्स्ट, मियोसाइट, द सेल विच फॉर्म्स गैमीट, वो सेल जो कि गैमीट फॉर्म करेगी उसको आप क्या बोलते हो, मदर सेल, गैमीट मदर सेल या फिर मियोसाइट. द सेल विच फॉर्म गैमीट नोन एज मियोसाइट. नेक्स्ट, सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर. यहाँ पे वर्ड दिया गया सीजनल. सीजन मतलब सीजन जो आते हैं आपके ईयर में, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे, उनके पास कैपेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस करने की, तो उनको हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो सीजन पे डिपेंड नहीं करते हैं, थ्रू आउट द ईयर कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, वो कभी भी यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं. नेक्स्ट, मिनार्के, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप हो जाए और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, तब हम उस स्टेज को बोलते हैं मिनार्के. तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपके साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो रिप्रोड्यूस कर सकें ऑर्गेनिज्म को, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपके दोनों ही इवेंट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं. ओएस्ट्रल साइकिल आपकी नॉन प्राइमेट्स में होगी. नॉन प्राइमेट्स मतलब गोट, टाइगर, कैट, इन सब में होगी ये. और प्राइमेट्स आपके कौन से होते हैं, मंकी, एप, ये सारा आपके प्राइमेट्स होते हैं, तो उनमें कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिक चेंजेस. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो कि प्राइमेट्स में होते हैं, एंड ओएस्ट्रस साइकिल आपकी नॉन प्राइमेट्स में होती है, लाइक काउ, गोट एंड इन ऑर्गेनिज्म में. ओविपेरस एंड विविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स जो एग ले करते हैं. एक कैलकेरियस शेल होती है, कैलकेरियस कैल्शियम की शेल होती है, हार्ड शेल होती है, कैलकेरियस शेल होती है, उसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. विविपेरस जो कि गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, उनको विविपेरस बोलते हैं. दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट.